माँ, रश्मि अपने मायके जा रही है तो वहां उसे खर्च करने के लिए कुछ रुपए चाहिए। आप उसे कुछ रुपए दे दीजिए। हर महीने लगभग अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ कांता जी के हाथ में रख देने वाले मोहित ने धीरे से कहा। लेकिन मोहित की बात सुनकर कांता जी अचानक भड़क गई। मेरे पास रुपए कहाँ है? घर के सारे खर्च उठाने के बाद बचता ही क्या है जो तू मुंह उठाकर अपनी पत्नी को देने के लिए मुझसे रुपए मांगने चला आया? माँ, उसे ज्यादा रुपयों की जरूरत नहीं है, बस 1000-2000 ही दे दीजिए। कहा ना रुपए नहीं है मेरे पास। ये कहते हुए कांता जी ने पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन मोहित ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। विवाह वाले घर में उसे खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लगता। मेरे पास होते तो मैं ही दे देता, लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो साड़ी कपड़े खरीद दिए हैं वह बहुत है, ज्यादा मान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो उसे आदत लग गई अपने हाथ से तेरे कमाए रुपए खर्च करने की, तो फिर समझ लो बीवी गई हाथ से। अपनी माँ की यह बात सुनकर मोहित चुप हो गया, लेकिन बरामदे में हो रही माँ बेटे की सारी बातें भीतर कमरे में दरवाजे के पीछे मौजूद उस घर की बहू रश्मि काफी देर से चुपचाप सुन रही थी। रश्मि अपनी सास के गर्म मिजाज से वाकिफ थी, लेकिन अपने पति की बेबसी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। वह माँ बेटे के बीच में बोलकर रिश्तों में जहर घोलना नहीं चाहती थी। अपने दिल का दर्द आंखों के आंसुओं संग पलकों में समेटने का भरसक प्रयास करती रश्मि को अचानक अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। अपने घर के दरवाजे के बाहर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर मोहित ने बाहर झांक कर देखा। सामने मोहित की बड़ी बहन रागिनी चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सूटकेस लिए खड़ी थी। मोहित ने आगे बढ़कर बड़ी बहन के हाथ से सूटकेस ले लिया। दीदी, आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? हाँ, माँ से तो मैंने अगले हफ्ते ही आने के लिए कहा था, लेकिन अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए मेरी ननद अपने मायके आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने मायके से हो आती हूँ। ये कहते हुए रागिनी बड़े उत्साह के साथ घर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर बरामदे में आ पहुंची। बेटी को यूं अचानक बिना कोई खबर मायके आया देख कांता जी के आश्चर्य के साथ साथ खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने आगे बढ़कर रागिनी को गले लगा लिया। मुझे लग ही रहा था कि तू आने वाली है। जब भी मैं अकेली होती हूँ मेरी बेटी मेरा साथ देने आ जाती है। आप अकेली कहाँ है माँ? मेरी भाभी है ना आपके साथ। रागिनी चहक रही थी, लेकिन कांता जी ने दुख जताया। तेरी भाभी हफ्ते भर के लिए अपने मायके जा रही है। भाभी अचानक मायके क्यों जा रही है माँ? उसके चचेरे भाई की शादी है, मायके से बुलावा आया है, भेजना तो पड़ेगा ही ना। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी भाभी है कहाँ? रागिनी के इतना कहने भर की देर थी कि हाथ में पानी की ट्रे लिए रश्मि सामने हाजिर थी। मैंने आपके आने की आहट सुन ली थी दीदी, लीजिए पानी पीजिए। रश्मि के हाथ से ट्रे लेकर बगल में रखते हुए रागिनी ने रश्मि को अपने बगल में बिठा लिया। भाभी, आप रो रही थी? आंखों के कोर से होकर गालों तक आकर सूखे आंसुओं के निशान पड़ती रागिनी की निगाहें अचानक अपनी भाभी के चेहरे पर टिक गई। अपनी ननद की पारखी निगाहों का सामना करती रश्मि अचानक निशब्द हो गई। रागिनी ने अपनी माँ कांता जी की ओर देखा। माँ, बात क्या है? भाभी रो क्यों रही थी? बेटा, तेरी भाभी को अपने मायके में खर्च करने के लिए रुपए चाहिए, लेकिन तेरे भाई की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए टेंशुए बहाए जा रहे हैं। लेकिन माँ, मोहित की तनख्वाह तो अच्छी खासी है। मोहित अपनी तनख्वाह का करता क्या है? कांता जी चुप रही, लेकिन मोहित ने सफाई दी। दीदी, मैं तो हमेशा की तरह अभी भी अपनी पूरी तनख्वाह हर महीने माँ के हाथ में रख देता हूँ। अपने खुद के खर्च के लिए रुपए भी माँ से ही मांगता हूँ। अगर यकीन ना हो तो आप माँ से ही पूछ लीजिए। अपनी माँ के मिजाज से वाकिफ पूरा माजरा समझ चुकी रागिनी ने
अपनी माँ के सामने ही अपनी भाई की क्लास लगा दी। मोहित, तुम्हारी तनख्वाह पर तुम्हारी पत्नी का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे जीजाजी की कमाई पर तुम्हारी दीदी का। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन रश्मि रुपयों का करेगी क्या? हमेशा से माँ के हाथ में अपनी तनख्वाह देने वाले मोहित को पत्नी के हाथ में रुपए देने की बात सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन रागिनी ने उसे समझाया। एक पति के लिए उसकी पत्नी धन लक्ष्मी होती है, क्योंकि वक्त आने पर वो दिए गए धन को दुगना कर वापस करने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम हर महीने घर के खर्च के लिए रुपए माँ को देने से पहले कुछ रुपए अपनी पत्नी के हाथ में देने की आदत डाल लो। रागिनी की यह बात सुनकर अचानक वहां मौजूद हर एक चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। मोहित और कांता जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन रागिनी ने अपनी बात पूरी करते हुए अपने पर्स से निकालकर कुछ रुपए रश्मि के हाथ पर रख दिए। भाभी, ये रुपए मैं आपको उधार दे रही हूं। आप इन रुपयों को अपने मायके में खर्च करना। वापस करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मेरा भाई आपके हाथ में रुपए देने लगे तब आप मुझे वापस कर देना। अपनी ननद की दरिया दिली देख रश्मि रागिनी को एकटक निहारती रही, कुछ कह ना सकी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।